यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रिय विश्वासियों, आज का ये सुंदर दिन, ये सुंदर समय, ये सुंदर पल प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम प्रभु यीशु को पूरे हृदय से धन्यवाद दें। हम अपनी आँखों को बंद करें, अपने हाथ को अपने गोद पर खोल कर रखें। आपके मन में जो भी विचार हो, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, वो सब कुछ प्रभु यीशु के समक्ष रख दें। आज हमारे सामने स्वयं प्रभु यीशु है, जो हमारे हर एक दुख का निवारक है, जो हमारे हर एक परेशानियों का निवारक है, जो हमारे चट्टान है, जो हमको बचाने वाला प्रभु यीशु है। सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 में साफ लिखा है, प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, तुझे छोड़कर कोई नहीं। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारे यीशु से बढ़कर कोई नहीं, जो हमारी ढाल बनकर हमारे सामने हमेशा रहता है। आज वो समय दिया है कि हम उसकी आराधना और महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें, प्रभु यीशु को महसूस करें। हम अपनी बंद आँखों से देखें कि प्रभु यीशु हमारे सामने खड़े हैं, हमें छू रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम सब एकजुट होकर गाएं। हम ये महसूस करें कि प्रभु हमारे सामने खड़े हैं और हम प्रभु को कह रहे हैं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज प्रभु यीशु हमारे सामने हैं। हम आज प्रभु यीशु से बात करें, हम प्रभु को बताएं कि हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है, वो हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। हाँ, हम कई बार गिरे होंगे, कई बार टूटे होंगे, तब एक ही हाथ हमारे पास आया होगा, वो हमारे प्रभु यीशु का है। आमीन 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 आमीन। हाँ प्रिय विश्वासियों, सुख में 4 लोग खड़े होते हैं। जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो हमें शाबाशी देने के लिए 4 लोग खड़े होते हैं, पर उसी ओर जब हम गिर रहे होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, जब हम रो रहे होते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह और एक ही नाम याद आता है,
वह हमारे प्रभु यीशु का। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, आज ये समय है कि जो हमारी ढाल है, जो हमारी चट्टान है, जो हमारा गढ़ है, जो हमारा बल है, उसे हम धन्यवाद दें और उससे बताएं कि वो जीवन में हमारे क्या महत्व रखता है। आइए प्रिय विश्वासियों, सब कुछ भूल कर, सब कुछ एक साइड रख कर प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा। हाँ प्रिय विश्वासियों, इस बात की घोषणा करें कि हमारे प्रभु यीशु जैसा कोई नहीं, कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हम उसी विश्वास के साथ आए जिस विश्वास के साथ वो कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आया और उसके विश्वास ने ही उसे चंगा किया। आज हम बहुत से सोच विचार लेकर आए होंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में ही प्रभु यीशु हमारे सामने आ गए, आज हम वो सब कुछ प्रभु यीशु को बता दें और उनको ये जता दें और उनको हमारे जीवन का वो हक दे दें कि हम जब भी गिरें तो वो हमारे साथ हो। हाँ प्रिय विश्वासियों, ऐसे बहुत सारे बादल, ऐसे बहुत सारे घंघोर बादल हमारे जीवन में होंगे जो हमारे जीवन को अंधकारमय कर रहे होंगे, लेकिन आज प्रभु यीशु स्वयं हमारे जीवन में वो रोशनी बनकर आए हैं कि वो सारे अंधेरे आज ही खत्म हो जाए। आमीन, 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 आमीन। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हम इस बात की घोषणा करें, इस आराधना के द्वारा हमारे जीवन के सारे अंधकार खत्म हुए हैं। आमीन, 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 आमीन। हाँ प्रिय विश्वासियों, चाहे वो कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कितने बड़े बंधन क्यों ना हो, चाहे हमारे परिवार में फूट क्यों ना हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों ना हो, सब कुछ आज प्रभु यीशु खत्म करने वाले हैं। ये विश्वास करें और इस आराधना में भाग लें। अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, आमीन। तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। हालेलुया। तू है जहाँ न कुछ कमी
विश्वासियों, ये समय है कि हम अपने सारे मुख के बंधन को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें, क्योंकि आज स्वयं प्रभु यीशु हमारे सामने है, हमारे घर में विराजमान है। हाँ प्रिय विश्वासियों, ये विश्वास करें कि आज आपने जो कुछ मांगा है वो पूरा हुआ है। पूरी शक्ति और भक्ति के साथ प्रभु की आराधना करें। यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, विश्वास करें कि पेंतकोस्त के दिन जिस प्रकार प्रभु की आत्मा उन लोगों पर उतरी थी, उसी प्रकार आज हम में से हर एक पर प्रभु की आत्मा उतरी है। आज जो कुछ भी मांगेंगे प्रभु यीशु पूरा करेगा। पूरे विश्वास के साथ प्रभु की आराधना और महिमा करें। अपनी अपनी भाषाओं में प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु तेरी आराधना। अब सभी को यीशु आज के लिए हमारे मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से इन दिनों में लगातार हम संत यूहन्ना के सुसमाचार सुनते आ रहे हैं। अध्याय 13 पर संज्ञा 16 से 20 तक। मैं तुमसे कह देता हूं, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा। यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होंगे। मैं तुम सबों के विषय में यह नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु ये इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लांगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही ये बताता हूं कि जिसने ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रेस में प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना का सुसमाचार ये प्रभु के अंतिम 42 से लिया गया है और 13 से लेकर 17 तक हम प्रभु और शिष्यों के बीच लंबी बातचीत वार्तालाप हमें सुसमाचार में देखने को मिलता है यूहन्ना के। हालांकि इन तमाम विषयों पर हम 40 से की अवधि पर बारंबार मनन किए हैं। जैसे आज के सुसमाचार का पहला भाग नम्र बने रहने के लिए हमें बुलाते हैं, दूसरा भाग जो विश्वासघाती यूदस की ओर इशारा करते हैं, और तीसरा भाग में हम देखते हैं कि प्रभु और पिता किस तरह एक बने हुए हैं। तो ऐसा कहा जाए, देखा जाए, आज के सुसमाचार में तीन विशेष बातें हैं जिस पर हम मनन कर सकते हैं। हालांकि हम इन विषयों पर इन दिनों पर विशेष रूप से 40 से की अवधि पर मनन करते आए हैं, तो इससे जुड़े एक और जो हमारे जीवन से बहुत कनेक्ट होने वाली बात को आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। वो ये है कि प्रभु जब हमें नम्र बने रहने के लिए बुलाते हैं, मेरे मन में उसी समय एक जो दूसरा उससे जुड़ा एक जो सोच प्रभु ने प्रेरणा के तौर पर दिया यह है कि वैल्यू द सिंपल थिंग्स इन आवर लाइफ। हालांकि आज का वचन सिंप्लिसिटी पर है, लेकिन आज मैं आप सबों के साथ ये एक दूसरा या आज के परिप्रेक्ष्य में
हमारे जीवन से जुड़ी इस बात को मैं विशेष रूप से रखना चाहता हूं, वैल्यू ऑफ सिंपल थिंग्स। प्यारे भाई और बहनों, हम अक्सर हमारे जीवन के भागम भाग में हमारी पूरी जिंदगी को बिता देते हैं। हमें हमारे अगर पेरेंट्स की बात की जाए, हमारे बच्चों की परवरिश करनी है, जॉब करना है, नौकरी करनी है, पैसे लाने हैं, घर को सजाना है, बनाना है, बच्चों के भविष्य को संवारना है। सब कुछ करते 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 हम हमारी पूरी जिंदगी इसी पर लगा देते हैं, जबकि इस जीवन जो प्रभु ने दिया है उसको एक प्रकार एंजॉय करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है, क्योंकि भागम भाग है। यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, हर दिन दौड़ना, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर बच्चों के स्कूल, ट्यूशन, सब भविष्य, सब कुछ पर हम पूरा अपना दाव लगा देते हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच में पूछना चाहूंगा कि हम में से कितने लोग जो समय प्रभु ने तुम्हें एक ही बार दिया है उसका पूरा उपयोग करते हैं। उपयोग करने के लिए प्यारे भाई और बहनों कहना चाहूंगा, हर समय हमें बहुत बड़े बड़े कारनामे करने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों को भी हम बहुत सुंदर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मैं उनमें से एक व्यक्ति हूं। हालांकि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आत्मदर्शन को आगे बढ़ाना है, चलाना है, ये सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर होने के बावजूद भी, और विशेष रूप से इस सेविकाई को किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है ये मुझे हर दम सताने के बावजूद भी मैं ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए समय निकाल लेता हूं। कुछ जो चीजें हैं मैं आप सबों के साथ साझा करना जरूर चाहूंगा कि अगर कोई मेरे पास आए, मैं उनके लिए जरूर वक्त निकालता हूं, और मैं हर समय कहता हूं कि मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए वक्त है। और मैं ये भी जोड़ देता हूं कि ये जो संस्था में सबसे ज्यादा समय मेरे पास ही है, और इस तरह मैं भोजन भी अच्छा करने की कोशिश करता हूं। स्वस्थ खाना, ऐसा नहीं कि बड़ा आडंबर का खाना नहीं, सरल सा खाना जो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। और इसी प्रकार मैं गार्डनिंग में बड़ा शौक कर रखता हूं। मैं हर दिन लगभग पौधों के बीच में समय बिताता हूं। यह मुझे रिवाइटलाइज करता है, और पौधों के बीच में, चिड़ियों के बीच में, इंसानों के बीच में, इन तमाम चीजों पर मैं खुशियां ढूंढने की कोशिश करता हूं। बहुत बड़ा बड़ा कारनामा नहीं करता, छोटी छोटी चीजें, लेकिन यह मुझे पूरा एक नवजीवन रिवाइटलाइज करता है। आपके अपने जीवन में जो छोटी छोटी खुशियां जो बहुत खर्चीली नहीं है, उसके लिए वक्त निकालें। अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत वक्त रोज निकालें, समय निकालें उनके साथ खेलने के लिए, उनको खिलाने के लिए। पति पत्नी एक दूसरे के लिए समय निकालें, एक दूसरे से बेहद प्यार करें। और इस प्रकार देखिए, हमें हर समय जरूरी नहीं है सब कुछ हासिल करने के बाद ये सारी चीजें हम करेंगे, वो तो चलता रहेगा। नौकरी होगी, पेशा होंगे, पैसे कमाने होंगे, सब कुछ चलता रहे जिंदगी में। लेकिन इन तमाम चीजों के लिए जब आपके पास वक्त नहीं होंगे, एक ऐसा वक्त आएगा जब आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं होगा। प्यारे भाई और बहनों, जब इन वचनों को मनन करते समय मैं विशेष रूप से उन तमाम लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं सचेत करना चाहता हूं। भले हम लोग हमारे जीवन में दौड़ दौड़ कर थक जा रहे हो, और दूसरा दिन उठकर वापस दौड़ दौड़ कर थक जा रहे हो, इनके तमाम चीजों के बीच में जो छोटी सी खुशियां हैं, जो
कम खर्चीली है या खर्चीली है नहीं, उसके लिए जरूर वक्त निकाले। That will revitalize you, जो आपको एक नई एनर्जी के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में और भी अपनी जिंदगी को जीने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। जब प्रभु कहते हैं कि नम्र बनो, उसी के साथ साथ ये भी निहित है, नम्र बनने के साथ हमारे जीवन के छोटी छोटी बातों को हम एंजॉय करना शुरू करें। आमीन। तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता बड़ी शिफा, तू ही है देता बड़ी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। हाँ प्रभु जी, जहाँ पर तू है तो वहाँ हार नहीं है। यह पक्की बात है कि जब तू हमारे साथ है तो हमें ज़रूर विजय मिलेगी। हम भी स्तोत्रकार के साथ मिलकर उस विजय की घोषणा करते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, स्तोत्र अध्याय 20 जो कि विजय के लिए प्रार्थना है, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि हम सब मिलकर इस प्रार्थना को पढ़ें। संकट के समय प्रभु आपकी प्रार्थना सुने, प्रभु आपकी प्रार्थना सुने। याकूब के ईश्वर का नाम आपकी रक्षा करे, वह मंदिर में से आपकी सहायता करे। सियोन पर्वत पर से आपको संभाले, वह आपके सब चढ़ावों को स्मरण रखे और आपकी होम बलि स्वीकारे। वह आपके सब मनोरथ पूरे करे और आपकी समस्त योजनाएं सफल बनाए। तब हम आपकी विजय के कारण तालियां बजाएंगे और अपने ईश्वर के नाम पर ध्वजाएं फहराएंगे। प्रभु आपकी सब प्रार्थनाएं पूरी करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन के आधार पर हम प्रार्थना करते हैं ज्योति कुमार लकड़ा के लिए, नशापान से उन्हें मुक्ति मिले। प्रार्थना करते हैं मिस्टर बेनेडिक्ट एंटनी के लिए जिनका डायलिसिस चल रहा है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए। प्रार्थना करते हैं मीशा के लिए जो कि घबराहट और ओवर थिंकिंग की शिकार है, उनकी भी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। फादर मार्टिन का जिनका ऑपरेशन हुआ, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, हम भी उस स्तोत्रकार के साथ मिलकर प्रार्थना करते हुए, विजय की घोषणा करते हुए इस वक्त हम प्रभु की आराधना करें, उसकी दुहाई दे। हालेलुया, स्तुति स्तुति आराधना करें। प्यारे प्रभु जी, हम तेरी आराधना करते हैं जिस तरह से प्रभु जी तेरा वचन हमसे कहता है, पहला इतिहास अध्याय 4 पद संख्या 10 में, कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से याबेस
विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, तू उसे उसके भाइयों के बीच में उठाता है, उसे विजय दिलाता है। उसी प्रकार से प्रभु जी हमारे जीवन के ऐसी जो भी बातें हैं, ऐसे जो भी कष्ट है जो हमें नीचा दिखा देते हैं या हमें नीचा कर देते हैं, उसे यीशु तेरे नाम से हम उठाते हैं। और प्रभु जी उन सभी बातों को तू वापस से एक विजय में परिवर्तित कर दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते, तेरी आराधना करते। हालेलुया यीशु यीशु, स्तुति स्तुति यीशु यीशु, हालेलुया हालेलुया यीशु यीशु, स्तुति स्तुति यीशु यीशु यीशु। तेरा फजल जो भरपूर है, जो मेरी तुझसे मामूर है। तेरा फजल जो भरपूर है, जो मेरी तुझसे मामूर है। प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान। मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अता। मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अता। तूफानों को थमा देता है, सामर्थ्य खुदा तेरा। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन जोशुआ अध्याय 1 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर जोशुआ इजरायली भाई बहनों से कहता है, क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? और क्या है वह आज्ञा? वह आज्ञा है कि हिम्मत बांध, दृढ़ हो जा, और ना तू भय खा और ना तेरा मन कच्चा हो। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन यहाँ पर हमें आज्ञा देता है कि हम दृढ़ बने, हम विश्वास के साथ तेरे सामने आए, हियाब बांधते हुए तेरी उपस्थिति में आए। लेकिन प्रभु जी हमारे जीवन के कष्टों को, उन दुखों को हम पहाड़ की तरह मानने लगते हैं और उन्हें हम इतना सोच सोच कर बड़ा कर देते हैं। हम उसे अपनी सोच के द्वारा इतना खिलाते पिलाते हैं कि जो छोटी सी बात है वह इतनी बड़ी हो जाती है। लेकिन प्रभु जी हम उसकी तुलना तुझसे नहीं करते, परंतु हम अपने दुखों की तुलना, अपने कष्टों की तुलना अपने आप से करते हैं। तो हमें हमेशा जो हमारे दुख दर्द है वह पहाड़ की तरह दिखता, लेकिन जब हम तुझसे तुलना करेंगे तो वह एक कण की तरह होगा। प्रभु जी इस वक्त हमें भी ऐसा विश्वास प्रदान करें, जिस तरह से यहोशू ने उन सभी इजरायली भाई बहनों को, उन लोगों को हियाब बंधाया, उसी तरह से प्रभु जी इस वक्त तेरा वचन और इस आराधना की योग्यता से हमें भी प्रभु जी वह सामर्थ्य प्रदान कर, ताकि हम अपने दुख दर्द को उतना ही समझे जितना कि वह है, उसके ऊपर सोच सोच कर हम उसे बड़ा ना बनाए। प्रभु जी इस वचन की योग्यता से, जहाँ पर तू कहता है कि तू दृढ़ हो जा, हिम्मत मत हार, इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं सिस्टर एग्नेस के लिए, जिनका सिस्ट का सर्जरी हुआ है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते एक विश्वासी के लिए जो स्कूल चलाती हैं और वहाँ के जो सचिव हैं उनसे वे परेशान हैं, वे अच्छे से स्कूल चला सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं शीला के लिए, जो कि बेथिया से है, घुटनों में काफ़ी समय से दर्द है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, आप प्रभु जी उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं जिजी और नीलेश के लिए, उनकी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, उनकी संतान प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी तू हमसे कहता है कि तू हमारी ज्योति है, जिस तरह से स्तोत्रकार कहता है कि तू मेरी ज्योति है, उसी तरह से प्रभु जी हम इस वक्त तुझे ऐलान करते हुए कहते हैं तू हमारे जीवन की ज्योति है, जो हमारे जीवन के अंधेरे को मिटा देता है। हाँ प्रभु जी विश्वास के साथ इन सभी भाई बहनों को हम तेरी ओर उठाते हुए इनकी प्रार्थनाओं को प्रभु जी प्रार्थना करते कि तू अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर दे प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे जितने इंटेंशंस है, हमारे अंदर के जितने इंटेंशंस है प्रभु जी, उसे भी तू अपने पवित्र नाम से, अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम इनोसेंट होने के साथ साथ प्रभु जी हम इनोसेंसी के साथ तेरे सामने आ सके और उस निर्मलता के साथ तेरे सामने खड़े होने वाले हो सके। हाँ प्रभु जी तेरी स्तुति हो, हालेलुया यीशु यीशु, आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा भला गडरिया,
तो हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। विश्वास के साथ हम आते हैं और तेरे नाम की घोषणा करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की आराधना करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की दुहाई देते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। यीशु यीशु यीशु, स्तुति स्तुति। बड़े